राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमने अपना पहला वीडियो रियल नंबर से बनाया था, जो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और आज हम जो है प्रीवियस ईयर पे ही बेस्ड सेकंड चैप्टर के लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से पिछला मेरा वीडियो आपके काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, उसी तरीके से ये भी वीडियो आपके काफ़ी काम आएगा। अतः आप इसे भी अच्छे से ध्यानपूर्वक अपनी तैयारी करेंगे। साथ में आप कोशिश करेंगे कि आपके जो भी सहपाठी हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, उनको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनको भी काफ़ी हेल्प मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि व्हाट शुड बी एडेड फ्रॉम द पोलिनोमियल दिस सो दैट 3 इज द जीरो ऑफ द रिजल्टिंग पोलिनोमियल। जैसे आपको पोलिनोमियल जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। अब इसमें कह रहा है कि हम कितना ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें इस पोलिनोमियल में कि ये जो है 3 इसका क्या हो जाए, जीरो हो जाए। यानी कि 3 इसमें पुट करने पर इसका रिजल्ट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो हम मान लेंगे कि x पुट करने पर, या p x दिया हुआ है तो इसलिए कुछ और वैल्यू मान लेते हैं, y पुट करने पर लेट द रिक्वायर्ड वैल्यू इज या बी पी वाई, देन p 3 इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 4 प्लस वाई इक्वल टू, इसको कितना हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। जीरोज का मतलब कि उस वैल्यू को उस पोलिनोमियल में पुट करने से उसकी ओवरऑल वैल्यू यानी कि जो रिजल्ट निकल करके आए वो टोटल कितना हो जाए, जीरो हो जाए। अब इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 माइनस 5 3 जा 15 प्लस 4 प्लस वाई इक्वल टू 0। अब ये आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 9 प्लस 4 13 माइनस 15 प्लस वाई इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 प्लस वाई इक्वल टू 0। इट मीन्स y इक्वल टू 2। यानी कि जो रिक्वायर्ड नंबर है वो आपका 2 होगा। इसका ऑप्शन जो है कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, find the zeros of the quadratic polynomial this means polynomial px equal to x square minus 15। इसका जीरोज फाइंड करना है। तो फॉर जीरोज क्या होना चाहिए, px इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए। इट मीन्स x स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0, then x square equal to 15. It means x equal to in root over plus minus 15। इसका मतलब फर्स्ट जीरोज को if we suppose first zero is alpha, then alpha equal to root 15 and
सेकेंड जीरोज इज बीटा, देन बीटा इक्वल टू -√15। अल्फा और बीटा आ गया। इसी में जो है आगे भी पूछे हुए हैं, क्या कहता है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देखें, अगर हम इसकी कोएफिशिएंट की बात करेंगे तो कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं? जैसे ये एक्स स्क्वायर, आपका जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, वो कितना होता है? एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस, सॉरी, स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कितना इक्वल टू? तो पी एक्स इक्वल टू। अब इसमें कोएफिशिएंट की बात करेंगे तो कोएफिशिएंट क्या क्या है? ए बी सी, ये इनके क्या है? कोएफिशिएंट है। तो कोएफिशिएंट है, यहां से यदि आप कंपेयर करते हो तो a इक्वल टू आपको मिलेगा 1, b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू -15। अब क्या करेंगे? हम जानते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोएफिशिएंट, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है कि नहीं? तो अल्फा मीन्स अल्फा माइनस यानी कि √15, अल्फा √15 प्लस बीटा -√15 माइनस वैल्यू ऑफ बी 0/a 1, ये आपका कैंसिल होके 0 इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोज और उनके कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा मीन्स √15, बीटा मीन्स -√15 इक्वल टू c, वैल्यू ऑफ c -15 by value of a 1, this into this -15 इक्वल टू -15, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया किसके? राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पे हमने जो है ये वेरीफाई किया सम ऑफ जीरोज के लिए, ये वेरीफाई किया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए। ये इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसको आप केयरफुली अपना जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफी सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो है आपको कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px इज गिवन। ये आपको ग्राफ दिया हुआ है y इक्वल टू px, देन नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px फ्रॉम द ग्राफ इज, इस ग्राफ से इसका जीरोज। तो देखें, ये जो है x एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट करेगा उतना ही नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये कितने पॉइंट पर कट किया? सिंगल पॉइंट पे, मतलब 1 पॉइंट पे। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे वो 1 होंगे। नंबर ऑफ जीरोज, इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा? 1। अच्छा, अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन को कुछ इस टाइप से दे देता है, अब इसमें आपसे पूछ लिया कि इसमें कुल कितने जीरोज हैं, तो कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे? तो 1 2 3 4 5 जीरोज यहाँ पे आएंगे। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि x एक्सिस को कितने, ये नहीं काउंट करना है कि y एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है। ओके,
केवल यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि एक्स एक्सिस को, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस वाई एक्सिस। इसका मतलब कि ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट किया वही उसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो इन दिस ग्राफ नंबर ऑफ जीरोज आर 1 2 3 4 5 एंड इन दिस ग्राफ number of zeros 1. Next question, if alpha beta are the zeros of a polynomial px equal to x square plus x minus 1, then फाइंड करने हैं आपको 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, तो क्या करेंगे, इसको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा। ओके, इट मीन्स ये क्या है तो सम ऑफ जीरोज है, ये क्या है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, और सम ऑफ जीरोज इक्वल टू आप जानते हैं क्या होता है माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आप जानते हैं क्या होता है सी बाई ए। ए से क्या हो गया कैंसिल हो गया, मतलब कि माइनस बी बाई सी। अब ये जो इक्वेशन है इसको आप यदि कंपेयर करते हैं किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो आपको a इक्वल टू क्या मिलेगा, a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू क्या प्राप्त करेंगे, b इक्वल टू भी 1 है, एंड c इक्वल टू माइनस 1। देखें यहाँ पर जो a b और c, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, x की कोएफिशिएंट 1 है, और कांस्टेंट वैल्यू जो है वो कितना है -1 है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन वैल्यूज को पुट कर देंगे। अब पुट करेंगे तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यानी कि -1 बाई वैल्यू ऑफ सी -1, माइनस कैंसिल बाई माइनस देन 1 इज योर रिजल्ट। 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसी टाइप से नहीं आते हैं, और भी तरीके हैं, जैसे कि आपको ये पूछ दिया 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर। अब इनको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, वही पहले सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आप सिंप्लीफाई कैसे करोगे, तो ये आपका आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा इंटू बीटा। नेक्स्ट प्रोसेस अल्फा प्लस बीटा टू होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फार्मूले पर इसको ब्रेक कर देंगे। इसके बाद जो है ये अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ से आपने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेनी है आपको, और यहाँ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। इसमें पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, रिजल्ट आपका आ जाएगा। इस टाइप से भी क्वेश्चन ये आता है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस टाइप के क्वेश्चन में आप प्रैक्टिस कर लेंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जिसको आप खुद से जो है घर पर प्रैक्टिस कर लेंगे, जैसे कि 1 बाई अल्फा स्क्वायर माइनस 1 बाई बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा आपने यहाँ पे देख लिया है ना। फर्स्ट सेकेंड थर्ड 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई बीटा, ये भी आप फाइंड कर लेंगे। फोर्थ 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर। फिफ्थ अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। सिक्स्थ अल्फा क्यू माइनस बीटा क्यू। अगर आप इतने क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मैं आपको 100% बोल सकता हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आता है तो इन्हीं में से कोई क्वेश्चन होगा।
तो इसलिए यहाँ पे जो आपको मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं उन क्वेश्चन के ऊपर आप प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है कहता है कि इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इतना। देखिए यहाँ पर भी उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया, अल्फा प्लस बीटा आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमने आपको बताया फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए, और यदि इसी में आपसे पूछा होता प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब कि अल्फा इंटू बीटा, तो उसका फार्मूला होता है सी बाई ए। अब जो है माइनस बी, यहाँ पे जो इक्वेशन है इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, अपने मतलब सूटेबल बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस -1। ओके, अब यहां से b की वैल्यू आप देख पा रहे हैं कितना है, 0 है, मतलब कि 0 बाई ए की वैल्यू 1। अब 0 में हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें उसके हेल्थ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये क्या हो जाएगा 0 ही रिजल्ट देगा। मतलब कि यहाँ पे सम ऑफ जीरो जो रिजल्ट आएगा वह कितना आएगा, 0 आएगा। अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी पूछा होता तो आप क्या करते, सी की वैल्यू पुट करते, सी की वैल्यू कितना है -1, ए की वैल्यू क्या है 1, मीन्स -1 यहाँ पर आपका आ जाता प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यदि सम ऑफ जीरोज पूछे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पूछे, तो आप ये फार्मूला कंफर्म रखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स सी बाई ए एंड सम ऑफ जीरोज मीन्स माइनस बी बाई ए। इसी को अदर वर्ड में क्या बोल सकते हैं, तो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है, मैंने पिछला क्वेश्चन जो सॉल्व कराया था ठीक उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है, आप लोग कर लेंगे। यहाँ पे सम ऑफ जीरोज मतलब कि 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा आपसे पूछे हुए हैं, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा अभी हमने फार्मूला आपको लिखा रखा था, क्या लिखाया था माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी बाई ए कैंसिल बाई ए मीन्स माइनस बी बाई सी, माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी -3 एंड बाई सी की वैल्यू क्या होगी 4। इट मीन्स माइनस प्लस माइनस मतलब माइनस इंटू माइनस प्लस 3/4 इज योर आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इतना इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, तो लेट फर्स्ट जीरोज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल BEB अल्फा, देन सेकेंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 1 बाई अल्फा। क्यों, क्योंकि बोल रहा है कि एक जो जीरो है दूसरे जीरोज का क्या है रेसिप्रोकल है। अब यहां से क्या कर रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू होता है अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा, यानी कि फर्स्ट जीरो इंटू सेकेंड जीरो इक्वल टू फार्मूला मैंने आपको लिखा रखा था, फार्मूला आपने क्या लिखा, यानी कि अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा इक्वल टू हो जाएगा सी बाई ए, अल्फा कैंसिल बाई अल्फा 1, सी मीन्स कांस्टेंट वैल्यू कितना है -3
k -2 एंड बाई a इक्वल टू 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इक्वल टू -k +2, 2 इधर को ट्रांसफर होगा तो k इक्वल टू जो आ जाएगा -4 आएगा, मतलब कि वैल्यू ऑफ k जो यहाँ पर निकलेगी वह कितना निकलेगी, -4 निकलेगी। तो काफी इजी क्वेश्चन है। क्या किया आपने इसमें, तो जैसे कि इसमें जो है दोनों जीरोज बोले हुए हैं कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो अगर दोनों जीरोज एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो इसका मतलब वो हो गया कि उनका प्रोडक्ट 1 के इक्वल आएगा, मीन्स अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा, अल्फा कैंसल बाई अल्फा, तो इनका प्रोडक्ट कितना आया 1, और हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होते हैं वह कितना होते हैं c बाई a। अब c, वैल्यू ऑफ c यहां से आपने क्या लिया, माइनस इन ब्रैकेट के -2 उसको पुट किया, और जो है किसकी वैल्यू पुट कर दिया, a की, और सॉल्व किया तो k इक्वल टू कितना आ गया, -4। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है k-1 x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1, ओके, और इसका एक जीरो दे रखा है, मीन्स अल्फा इक्वल टू -3 ये गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू आपसे जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है, ओके। तो इफ अल्फा इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन p अल्फा इक्वल टू 0, इट मीन्स फॉर वैल्यू ऑफ k p -3 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इफ -3 इज जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यदि -3 जो है इसका 0 है तो इसका मतलब कि p -3 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी x के स्थान पे आप क्या पुट करोगे, -3 पुट करना है, ओके। तो -3 जब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ये क्या होगा, k-1 -3 स्क्वायर प्लस k -3 प्लस 1 इक्वल टू 0, ओके। अभी इनको आप क्या करना है, आपको सॉल्व कर लेना है, तो -3 स्क्वायर मीन्स 9, यानी कि 9k -9 -3k प्लस 1 इक्वल टू 0, 9k -9 मीन्स 6k -9 प्लस 1 मीन्स -8 इक्वल टू 0, k मीन्स 8 बाई 6, ओके, 4 3, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू आई k की, k इक्वल टू 4/3 आया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, 4/3। काफी सिंपल क्वेश्चन आता है इस एक्सरसाइज से, और यदि आप केवल इन क्वेश्चंस को ही जो है सॉल्व कर लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है इस चैप्टर से आने वाले किसी भी क्वेश्चन को आसानी से क्लियर कर लेंगे, ओके। तो आपसे रिक्वेस्ट हम करेंगे कि आप इन क्वेश्चन को जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको हेल्प मिल सके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इफ द पाथ ट्रेस बाय द कार हैज जीरोज एट -1 एंड -2 देन इट इज गिवन बाई, यानी कि आपको अल्फा दे रखा है -1, बीटा दे रखा है 2,
तो आपसे पॉलिनोमियल पी एक्स पूछ रहा है। ओके, तो पॉलिनोमियल पी एक्स के लिए जितना भी आप इसको इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं समझ लेंगे। फार्मूला ये आपको याद रहना चाहिए। क्या याद रहना चाहिए वो ध्यान से समझेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी अल्फा इंटू बीटा। इसी को हम दूसरे वर्ड में क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ओके, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज। तो हम क्या करेंगे कि पहले जो है सम ऑफ जीरोज फाइंड कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोज फाइंड करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1 + 2, यानी कि 1 आया क्या, सम ऑफ जीरोज, इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 × 2, इट मीन्स -2, इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इन पॉलिनोमियल पी एक्स, यानी कि पी एक्स में सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यूज को पुट कर देंगे तो पी एक्स इक्वल टू क्या निकल जाएगा, देखें, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा 1, इट मीन्स एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा -2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -2 इज योर करेक्ट आंसर। यानी कि ये वो पॉलिनोमियल है जिसके दो जीरोज -1 एंड 2 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग द होल कर्व इज। ये जो कर्व दिया हुआ है इसमें नंबर ऑफ जीरोज आपसे पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोज मैंने आपको बताया था कि एक्स एक्सिस पर जितने पॉइंट पर ये कट करेगा उतना ही इसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो आप पहले खुद से जो है वैल्यूज फाइंड कर लीजिए, उसके बाद मैं इसको बताता हूं। ओके, आई थिंक कि अब आप फाइंड कर चुके होंगे। आइए चेक करते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे इसके टोटल 4 जीरोज हैं। कितने जीरोज हैं, 4। आप ये नहीं काउंट करेंगे, कुछ लोग 5 भी बोल दिए होंगे, ये नहीं काउंट करना है क्योंकि ये वाई एक्सिस को कट किए हुए हैं। एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करता है वही उसके जीरोज होते हैं यदि ये पॉलिनोमियल पी एक्स का हो तो। यदि पी वाई का होगा तब जाकर के यहाँ पर इसका केवल एक जीरोज होगा 1, पी वाई के लिए 1 और पी एक्स के लिए 1 2 3 4 जीरोज, 4 नंबर ऑफ जीरोज। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड जी, सी एंड जी के बीच का डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। यानी कि यहां से लेकर के यहां तक में जो है डिस्टेंस क्या होगा वो आपसे पूछा जा रहा है। ओके, तो पहले तो हम यहां से यहां तक का देख लेंगे कितना हो रहा है जी, तो 5, कितने 5, और इधर चेक करेंगे तो इधर कितना हुआ 1, इनको ऐड कर देंगे तो 5 यूनिट इसका रिजल्ट आएगा। कितना रिजल्ट आएगा, 5 यूनिट, 5 यूनिट। क्लियर। केवल ये जो है एक्स एक्सिस पर जिस पॉइंट पर कट कर रहे हैं वहां से लेकर के यहां तक का आपको टोटल डिस्टेंस बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोज, सम ऑफ हुज जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -5 एंड देयर प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 6। तो आपसे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछ रहा है। अभी इससे पहले ही क्वेश्चन को सॉल्व कराया मैंने, क्या था,
पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू, फार्मूला मैंने बता दिया है क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मीन्स -5, तो -5x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स 6, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 5x प्लस 6, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, तो पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, और इसका एक जीरो दिया हुआ है, अल्फा इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो के की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि इफ अल्फा इक्वल टू 2, यानी कि इफ 2 is 0 of px, then p2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो p2 इक्वल टू 0 मीन्स x के स्थान पे क्या पुट करना है, x को रिप्लेस कर देना है 2 से। तो आइए x को रिप्लेस करते हैं, तो 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू सॉरी प्लस 3 इंटू 2 प्लस के इक्वल टू 0, 2 स्क्वायर मीन्स 4 प्लस 3 टू जा 6 प्लस के इक्वल टू 0, 6 प्लस 4 10 प्लस के इक्वल टू 0, के इक्वल टू -10, ये आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का रिजल्ट। काफी इजी है, सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग 0 -3 and 4। देखिए डिग्री जो होती है, आपने पढ़ा होगा डिग्री क्या होता है, मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ओके, यानी कि कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उस पॉलिनोमियल की जितनी ज्यादा डिग्री होगी, यानी कि जितना मैक्सिमम डिग्री होगा, मैक्सिमम पावर होगा एक्स का, वही जो है उसकी डिग्री कही जाती है। और किसी भी पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोज, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ जीरोज जो हो सकते हैं, वो उसके डिग्री के इक्वल हो सकते हैं, और उससे कम हो सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर 2 जीरोज दिया हुआ है, कितना जीरोज दिया हुआ है, 2, एक है -3 एंड -4, तो इसमें इसका आपसे डिग्री पूछे हुए है, तो इसकी डिग्री होगी 2। क्यों? क्योंकि मैंने बताया अभी आपको कि जो जितनी उसकी मैक्सिमम पावर होती है, यानी कि उतना ही उसके पॉसिबल मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हो सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पर दिया हुआ है, तो जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज दिया है वही उसकी क्या होगी, डिग्री होगी। तो कितने नंबर ऑफ जीरोज दिए हैं, 2 नंबर ऑफ जीरोज है, तो इसका मतलब कि इसकी डिग्री कितनी होगी, तो 2 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, if one of the zeros of the quadratic polynomial x square plus 3x plus k is 0, तो then the value of k, k की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। if 2 is 0 of px, then p2 इक्वल टू 0। अब क्या करना है आपको, x को रिप्लेस कर देना है 2 से, मीन्स 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के इक्वल टू 0, 2 स्क्वायर मीन्स 4, 3 टू जा 6 प्लस के इक्वल टू 0, 6 प्लस 4 10 प्लस के, हमको लगता है ये क्वेश्चन अभी सॉल्व किए थे, तो के इक्वल टू कितना हो गया, -10 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ whose zeros is -5 and product of zeros
इज 6। आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे। अल्फा प्लस बीटा इज गिवन -5 एंड अल्फा इंटू बीटा इज गिवन 6। व्हाट इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला? तो क्वाड्रेटिक फार्मूला इक्वेशन जो है वो क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3, यानी कि सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 2, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो आपसे जो है वह पॉलिनोमियल पूछ रहा है, पिछला क्वेश्चन की तरह से है, वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, बना लेंगे पॉलिनोमियल। फार्मूला लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, सॉल्व कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है कि द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इतना आर, यानी कि इसका जीरोज क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम प्लस 3, इसका क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? तो देखें क्या होता है कि इनका प्रोडक्ट लिया जाता है सबसे पहले। तो यहाँ पर 1 है, ये प्रोडक्ट आएगा -m प्लस 3। इनको इस प्रकार से अरेंज करना होता है कि -3 आ जाए और प्रोडक्ट करने पर ये रिजल्ट आए और ऐड करने पर जो है यहाँ पर क्या आना चाहिए? -3 आना चाहिए। ओके, तो -3 कैसे आएगा? यदि हम जो है निगेटिव साइन इसके साथ रखें -m प्लस 3 और पॉजिटिव साइन इसके साथ में रखेंगे। अब इसको सॉल्व यदि आप करते हो तो -m -3 प्लस m कैंसल बाई -m -3। देखिए इनका सम मैंने किया तो -3 आ गया, और यदि इनका प्रोडक्ट करते हैं -m प्लस 3 इंटू m करते हैं तो ये रिजल्ट आ जाएगा। इसका मतलब आपको ये लेकर के चलना है ना? कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर 3 को आप रिप्लेस करेंगे -m प्लस 3 इंटू एक्स प्लस m x माइनस m इन ब्रैकेट m प्लस 3। यहां से क्या कॉमन निकलेगा? तो यहां से कॉमन है x, क्या बचा? x माइनस m माइनस 3। ओके, यहां से क्या कॉमन है? m, क्या बचेगा? x माइनस m माइनस 3। अभी क्या कॉमन निकलेगा? तो x माइनस m माइनस 3 इज कॉमन और x प्लस m। अब इफ जो है x माइनस m माइनस 3 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू क्या होगा? m प्लस 3 और एक x इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा? -m। तो इसके जो जीरोज होंगे वो क्या क्या होंगे? तो m प्लस 3 और -m होंगे। ओके, सॉल्व कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट पॉलिनोमियल px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस k प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2k माइनस 1 हैज सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू हाफ ऑफ दियर प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जो सम ऑफ जीरोज है अल्फा प्लस बीटा वह इक्वल है हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट, मतलब अल्फा इंटू बीटा के। फिर से समझेंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू को आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। ओके,
फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस k प्लस 6 इन ब्रैकेट इंटू एक्स प्लस 2 इन ब्रैकेट 2k माइनस 1। ओके, अब k की वैल्यू पूछ रहा है, इसमें दिया क्या है कि सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, वह जो है इसके प्रोडक्ट्स के हाफ के इक्वल है। तो सम ऑफ जीरोज का फार्मूला आप यहां पर अप्लाई करेंगे। सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है, माइनस b बाई ए इक्वल टू 1/2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फार्मूला क्या होता है, c बाई ए कैंसिल बाई ए मीन्स -2b इक्वल टू c। अब क्या करेंगे, b की वैल्यू और c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो b की वैल्यू यहाँ पे कितना है, ये है b की वैल्यू, और ये टोटल की टोटल जो वैल्यू है वो c की वैल्यू है। तो b की वैल्यू पुट करते हैं, -2 इन ब्रैकेट माइनस k प्लस 6, ओके, इक्वल टू c 2k माइनस 1। मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो माइनस माइनस ये क्या हो गया प्लस, 2 का मल्टीप्लाई तो 2k प्लस 12 इक्वल टू 4k माइनस 2। 2k को उस साइड ट्रांसफर करेंगे और 2 को इधर, तो ये हो जाएगा आपका 4k माइनस 2k इक्वल टू 12 प्लस 2 मीन्स 2k इक्वल टू 14 मीन्स k इक्वल टू 7। तो k इक्वल टू क्या रिजल्ट आया, 7 रिजल्ट आया। और इस प्रकार से हम लोगों ने जो है पॉलिनोमियल के यानी कि मैथ के सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल का भी जो है प्रीवियस ईयर 24 से पहले 19 तक का सॉल्व कर लिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। और इसको आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस वीडियो को जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो अभी CBSE बोर्ड से एग्ज़ाम देने जा रहे हैं इस बार, उनको शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द ही जो है अपलोड करूँगा 3rd चैप्टर का। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।